क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लेक्चर में चर्चा शुरू करनी है केस स्टडीज की। ऑलरेडी चर्चा कल शुरू हो चुकी थी, पर बेटा क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो तो चर्चा को बंद करना पड़ा। ठीक है, आज दोबारा से शुरू कर रहे हैं सेम केस स्टडी जिस पर कल छोड़कर गए थे। एक बार फिर से पढ़ लो कंसेप्ट का नाम और उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर मुझे बताने हैं। केस आप सब पढ़ लो एक बार फिर से, क्योंकि मैं पूछूंगा, बताना आपको पड़ेगा। कंसेप्ट का नाम ऐसे मैं कल बोल चुका हूँ, प्राइसिंग मिक्स है। ठीक है जी, अफेक्ट करने वाले फैक्टर बहुत सारे हैं, पढ़ते रहो एक बार। आप डन? पढ़ने वाला काम खत्म। आओ जी, देखते हैं बेटा। सानी, कितने मिले फैक्टर? चारों मिले? दो मिले? पढ़ रहा है? ऐसे कितने मिले? दो तीन? चल दो तीन बता दो, कौन से मिले और कहाँ से मिले? कहाँ से? देख, या इस लाइन से कल मैंने बताया था कि ये प्राइसिंग मिक्स है। अशोक्स मेन कंसिडरेशन वाज अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कंज्यूमर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स। ये तो प्राइसिंग मिक्स है। ठीक है जी। उसके बाद उसके ऊपर वाली लाइन, इसके ऊपर वाली, ये वाली, he observed that the product were expensive as the demand of the product was more than supply। ये क्या मिला? the utility and demand। अच्छा, और? हाँ हाँ ठीक है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कहाँ पर है? कहाँ पे? Considering the same, he decided to add some unique feature to the packaging and also decided to provide home delivery of the product। ये? अच्छा, मैंने सोचा यही यही कह रही है तू। ये he knew that in a long run business will not be able to survive unless all costs are covered in addition to minimum profit। ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है। मान्य हंसरी देख, एक बार इसकी शक्ल देख ले एक बार, कितना खुश हो रही तेरे गलत बताने पे। हंसरी दी देख। नहीं है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है बेटे। पहली हेडिंग क्या है कि सारी कॉस्ट कवर होनी चाहिए प्राइस, और उसने क्या बोला कि लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट कवर होनी चाहिए वरना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है बेटे, और क्या है? रही बात द यूटिलिटी एंड डिमांड की, देख बेटा ये वाली बात जरूर है पर ये डिमांड वाली बात है, यूटिलिटी वाली बात ये नहीं है। यूटिलिटी वाली बात यहाँ लिखी तो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, बात वो यूटिलिटी वाली तो है। देख, आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड डूइंग करेक्ट मार्केटिंग प्लानिंग, he came to know that the consumer compare the
value of product to the value of money which they are ready to pay. The consumer will be ready to buy a product when they perceive that the value of product is at least equals to the value of money which they would pay. यही तो यूटिलिटी होती है यार। कस्टमर पता है कैसे सोचता है कि मैंने 250 रुपए दिए हैं, क्या 250 रुपए की चीज भी हासिल हुई है मुझे, क्या 250 की वर्थ थी इसकी, क्या मुझे 250 रुपए के इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन मिला? यही यूटिलिटी है। तो बाबू ये लाइन अगर डिमांड की थी, ये यूटिलिटी की थी, यहां जाकर यूटिलिटी एंड डिमांड पूरा होता है। प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने बता दी, ये कुछ नहीं सोचा तूने। He also thought that competitor price and their anticipated reaction must also be considered for this extent of competition in the market। 3 हो गए। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मैंने सही लाइन बोल दी थी, मैं इसलिए चुप हो गया, तूने जब कहा कि साइड हट जाओ। बेटा आप पैकेजिंग कर रहे हो यूनिक, आप फ्री होम डिलीवरी दे रहे हो, सच में फ्री पैसे नहीं लोगे इसके? प्राइस फिक्स करोगे? लेंगे ना। डोमिनोज फ्री होम डिलीवरी करता है, फ्री। किस किस को भ्रम है भैया, सब जुड़ चुका है। ये थी 4 हेडिंग। ये सॉरी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव नहीं, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं इसमें, ये मार्केटिंग मेथड यूज्ड है। समझ आती है बात? 4 डन। अब आगे बढ़े। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है जी, पर ढंग से पढ़ा जाए तो। क्योंकि जो बच्चे शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी, जहां उन्होंने देखा अच्छा डिस्काउंटेड फेयर्स वर्ड है, डोमेस्टिक फ्लाइट इतने की है, इंटरनेशनल फ्लाइट इतने की है, बस कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन में दिमाग उलझ जाता है। क्वेश्चन पढ़ो। Identify the medium of communication which can be used by the firm to inform a large number of people about the new fares। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का टूल यूज करें जिससे हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच जाए और उन्हें बता पाए कि फेयर प्राइस रिड्यूस हो गए हैं। भैया एडवर्टाइजिंग से बड़ा मास रीच किसी का नहीं है। मास रीच इज द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, उससे बड़ी मास रीच किसी चीज की नहीं है। क्लियर है ना बात? आगे बढ़ो। ऑल्सो स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन टूल। ऐड की 2 मेरिट लिखनी है वो तो लिख ही जाए। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। बेटा मेरे पास 2 पार्ट हैं, पढ़ते हैं। ए पार्ट, वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू सेटिस्फाई द पब्लिक एंड द कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप, गिव रीजन। बेटा देखो ये क्वेश्चन तो कहीं हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ, पूरी मार्केटिंग चैप्टर में नहीं दिया हुआ, ये जनरल बात है, ये आपको अपनी समझ से लिखनी है। वो कह रहे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, पब्लिक को सेटिस्फाई करना क्यों जरूरी है, आपको क्यों लगता है? भाई सर्वाइव नहीं करना मार्केट में या ग्रोथ नहीं करनी? ये क्या दे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना क्यों जरूरी है। बेटा एक सामान नहीं बिकेगा, सर्वाइवल भूल जाओगे, ग्रोथ तो छोड़ ही दो। तो सर्वाइवल करना और ग्रोथ करना है तो भैया कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप, पब्लिक, सबको सेटिस्फाई करके चलना है। रही बात ये क्वेश्चन काम का है, which department in a firm can be given the responsibility to disseminate information and build goodwill of the firm। बेटा फर्म की गुडविल बिल्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, प्रेस को कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है पब्लिश करने के लिए, ये कौन डिसाइड करता है? बेटा अगर बड़ी कंसर्न हो तो सेपरेट पब्लिक पीआर डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। छोटी कंपनी हो तो वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस काम को संभालता है। समझाया था ना बैच में भी ये बात। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। बेटा कहता है the above para describes the combination of variables used by R&D Reality to prepare its marketing offering। above para में ना कहीं मार्केटिंग ऑफरिंग प्रिपेयर कर रखी है कंपनी ने। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स। मैंने बेटा इस बार बैच में बताया भी है, मार्केटिंग ऑफरिंग का मतलब कुछ और नहीं होता, 4 P होते हैं। मुझे उसके वेरिएबल ढूंढने हैं, अब देख लो कितने मिल जाए आपको। ठीक है जी, आओ जी प्यारे बच्चों, और मैं एक और बात बोल देता हूँ, मुझे लाइन कोट करके बता देना। मैं बोल रहा हूँ ये केस ढंग से पढ़ो, लाइन कोट करके सुनूंगा। विधि केस पढ़ो जी, मुझे लाइन कोट करके बताना है आपको कहाँ से कौन सा एलिमेंट मिला।
मिला सानी कुछ मिल गए चारों साची कहाँ से कहाँ से मिला ठीक है बेटा ये पढ़ना शुरू करना वैसा सब कुछ लाइन से लिखा होता है आप पता नहीं ऐसा क्यों समझते नहीं हो द स्पोक पर्सन ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म द मीडिया दैट बिसाइड्स द इनोवेटिव फीचर क्वालिटी एंड द ब्रांड ये तीनों बातें प्रोडक्ट की हैं किस में डाल रहे हो इनोवेटिव फीचर भाई कौन सा ब्रांड दे रहे हो किसको दे रहे हो भैया बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट की बात है द फेयर प्राइसिंग फॉलोड बाय द कंपनीज आल्सो हिट विद अ न्यू बायर ये प्राइस मिक्स है आगे बढ़ो is said that the company is also focusing on accurate speedy and timely delivery ये प्लेस मिक्स है भाई प्लेस मिक्स किस बात से कंसर्न होता है वही कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है राइट टाइम राइट प्लेस राइट क्वांटिटी आप क्या सोच रहे हो एक्यूरेट स्पीडी और टाइमली डिलीवरी करने की प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो प्लेस मिक्स ही तो है और उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द मार्केटर बीइंग मेंटेन थ्रू एडवर्टाइजिंग कहाँ पढ़ा है आपने एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का पार्ट नहीं होता चारों लाइनें लगातार थी आगे बढ़ाओ पढ़ना डोंट टेल मी डिस्काउंट है पिटाई कर दूंगा क्योंकि बैच में सेम एग्जांपल था यूजेबल बेनिफिट याद आया ना रिलायंस ट्रेंड्स में शॉपिंग कर रहा हूँ और गिफ्ट वाउचर मिल रहा है और वाउचर ही मिल रहा है कि चटनी फ्लेक्स में खाओगे इतने रुपए से ऊपर तो वहां पर 50 ऑफ ये डिस्काउंट नहीं होता रिलायंस ट्रेंड्स में ऑफ मिलता तो डिस्काउंट होता बैच का एग्जांपल है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं प्यारा क्वेश्चन आज भी आ सकता है ये क्वेश्चन आज भी पढ़ते हैं जी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग दैट गाइडेड गेनिका तनिष एंड रोहित इन द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ देयर बिजनेस also state one more feature of various type of thinking identified that is not given in the above para बेटा गणिका तनिष और रोहित की ना कोई पर्टिकुलर थिंकिंग है आपको बताना है कौन से मार्केटिंग से रिलेट करती है ये और उनके बारे में एक एक बात और करनी है कुछ और नहीं जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज पर है ठीक है जी हमने 5 फिलोसफीज पढ़ी हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट सेल्स कंसेप्ट या सेलिंग मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग ठीक है जी एक काम करते हैं डिवाइड कर लेते हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके बारे में अंतर बताएगी ये कौन सी थिंकिंग ठीक है आगे का मैं बताता हूँ कौन क्या बताए बताना जी पढ़ के In one such meeting, Ginika drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumer. She told that most of the sellers were exploiting the consumer in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspect of marketing where she was not doing so. ठीक है ये सोसाइटल कंसेप्ट है या सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है जैसे ये वर्ड दिखा वो तो दिमाग में आई क्या भैया ठीक है जी उसके बाद तनिष की थिंकिंग के बारे में मुझे गार्गी बताएगी तनिष टोल्ड दैट they were under pressure to satisfy the consumer but stated that the consumer will not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same बेटा तनिष को पता क्या लग रहा है कि वो हमेशा ना कस्टमर के पीछे भागना पड़ता है अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे कन्विंस नहीं करेंगे तो उतना बाय नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहते हैं ये सेलिंग है सेलिंग का काम ही क्या है कन्विंस करते रहो परसुएडिंग परसुएशन ही तो करना है बस मिलते करते रहो बाय करो बाय करो बाय करो ये सेलिंग है बेटा आगे बढ़ते हैं लास्ट वन रिद्धि Rohit stressed that a company cannot achieve its objective without understanding the needs of customer. It was the duty of businessmen to keep customer satisfaction in mind. Because business is run by the resources made available to them by the society, he further stated that he himself was taking into consideration the need of customer.
3 बार एक वर्ड आया, 3 बार एक ही वर्ड आया, जिस जो हिंट है। रिद्धि क्या है? मार्केटिंग है। अरे 3 बार वर्ड आया, नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नीड्स ऑफ कस्टमर। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई हिंट आना था। कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करो, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करो, एक ही तो बात है। मार्केटिंग ही तो सोचता है ऐसा। देख क्या हो गया तेरे को, तो जाग जा भाई। चलो जी बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। चॉइस ऑफ चैनल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, ठीक है जी। बी पार्ट, also explain briefly the other consideration to be taken care of in each factor identified in part A। बेटा मान लो यहाँ मैंने कोई पर्टिकुलर फैक्टर इफेक्ट पढ़ लिया, मान लो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर है, कोई मार्केट रिलेटेड फैक्टर है, उनका एक एक और बताना है बी पार्ट। सब में बहुत सारी हेडिंग है ना, प्रोडक्ट रिलेटेड में 4 हैं, कंपनी में 2 हैं, मार्केट रिलेटेड में भी 3 हैं। एक एक तो आइडेंटिफाई होगा, उसका एक एक और बता, ठीक है जी। चलो जी देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 पैराग्राफ है, यहाँ से 3 फैक्टर मिलेंगे आपको, ठीक है। पहला पैराग्राफ ज्यादातर केस स्टडी में, जो बड़ी केस स्टडी होती है, पहला पैराग्राफ यूजलेस होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ये कहीं ना कहीं तो मैं और सुनवाऊंगा बात, मैंने ही बोली हुई है, कहीं और सुनवाऊंगा तुम्हें बात, तब तुम्हें समझ में आएगी बात, ठीक है जी। फिलहाल एक काम करो, सेकंड पैरा से पढ़ना शुरू करो, मैं जिससे पूछू वो बता। सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, ये वाला पैरा। ये कौन सा फैक्टर है? ये प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर है। क्या हो गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में? बेटा उसने बताया कि प्रोडक्ट ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ये अगर कवर करना हो ना, कौन सी हेडिंग में कवर होगा? प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी में कवर होगा, और कहीं कवर नहीं होता। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में कवर नहीं हो रहा क्योंकि वैल्यू की बात नहीं हुई। पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल में प्रोडक्ट नहीं होता, नेचर ऑफ प्रोडक्ट में कवर नहीं होता, ये कवर सिर्फ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, ठीक है जी। बी पार्ट में क्या लिखोगे? प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर का इन्हीं तीनों में से बचा हुआ कोई, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल, ठीक है जी। बेटा डायरेक्ट याद करो, केस स्टडी में मास्टर तब बनोगे। मुझे पता है बीएसटी में सबसे कमजोर बैच लग रहा है ये पिछले 10 सालों का, पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बैच है मेरे बीएसटी का। मुझे डर सता रहा है यार, मैं हर बार 100 में से 100 लाता हूँ, कर क्या रहे हो? ऐसा तो कुछ तुम्हारा तो सिलेबस बड़ा भी नहीं, गिरा है सिलेबस, फिर 4 साल से सिलेबस ही गिर रहा है बीएसटी का, कर क्या रहे हो? इतना सिंपल सब्जेक्ट है, पढ़ते ही नहीं हो घर जाके। सेकंड पैरा पढ़ना, कंपनी रिलेटेड फैक्टर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उसने बताया ना कंपनी शॉर्ट ऑफ फंड्स है, तो कंपनी रिलेटेड फैक्टर बी पार्ट में कंट्रोल पढ़ना, लास्ट पैरा। मार्केट रिलेटेड फैक्टर, क्वांटिटी परचेस्ड, चाहे जोग्राफिकल कंसंट्रेशन लिख देना इसमें तो बी पार्ट में, ठीक है। बढ़िया आगे, चल आगे बढ़ जाते हैं। प्यारा क्वेश्चन, इससे प्यारा इससे बड़ा क्वेश्चन कुछ और नहीं है। अब गुरु मंत्र पिछली बार भी दिया था, फिर सुन लो। जब भी आपसे कम्युनिकेशन टूल पूछे और बी पार्ट में उसका रोल पूछे, 100 में से मैंने वैसे 99 नहीं, पूरे 100 बार एक ही आंसर देखा है, पब्लिक रिलेशन। 100 में से 100 बार, जब कहोगे तब साबित कर दूंगा। पिछले सारे सालों के पेपर पढ़ देना, मैंने सारे पढ़ रखे,
100 में से 100 बार एक ही आंसर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ना पढ़ो पेपर में, पढ़ लेना एक बार। आंसर पब्लिक रिलेशन ही निकलेगा। रोल आपको इसलिए कह रहा था उस दिन याद करो, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन तब आपको पता लग जाएगा। ये बात मेरी जस्टिफाइड होगी जो मैंने बोला है, 99 नहीं होंगे ये, ठीक है पुत्र जी। चलो खैर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। वैसे 4-5 एग्जाम्पल तो आपके खुद के ही बुक में मिल जाएंगे। पढ़ना जरा ये केस, आंसर 1 मिनट में आना चाहिए। डन, डन है बात, कुछ बताना है मुझे। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग थी। पर्पस क्या होता है उसका, प्रोडक्ट को स्टोर करना लंबे टाइम के लिए, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ जाओ बेटा। ये केस जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो सेल्स प्रमोशन ही दिमाग में घूमेगा, मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट पढ़ो जी फटाफट से। रिक्वायरमेंट, identify the promotional tool which can be used by the hotel through which large number of prospective pilgrimage tourists all over the country and abroad can be reached, informed and persuaded to use the incentive। भैया कौन सा प्रमोशनल टूल यूज करें जिससे लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिमेज टूरिस्ट तक पहुंच सके और उनको परसुएड कर सके कि ये इंसेंटिव यूज कर सकते हो आप। अब कई बार बच्चे के दिमाग में 3 days 2 night देख कर आइए, अच्छा भैया ने एग्जांपल दिया था यूजेबल बेनिफिट में इसका। ओ भैया वो कह रहा है कौन से प्रमोशनल टूल से आप बता सकते हो कि ये इंसेंटिव यूज कर सकते हो टूरिस्ट को। एडवर्टाइजिंग से अच्छा कोई रास्ता है अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना है? एडवर्टाइजिंग। आप आपसे उसने टाइप ऑफ इंसेंटिव नहीं पूछा, एक बार नहीं पूछा, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा तसल्ली से पढ़ना, सीबीएसई ऐसे ऐसे पेपर बना रहा है भैया, एक एक वर्ड पे सब कुछ हिला होता है, एक एक वर्ड पे, और मैं दिखाऊंगा आपको, एक वर्ड से सब कुछ हिल जाता है। चलो खैर आगे बढ़ना चाहिए। रिक्वायरमेंट पढ़ो। पढ़ा आपने बेटा? सेम डेफिनेशन हमने प्लेसमेक्स में भी पढ़ी है, सेम डेफिनेशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। अब बेटा दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मुझसे पूछी गई, यहाँ प्लेसमेक्स की नहीं पूछी गई, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो 2 पूछी जा रही है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो तो इन्वेंट्री कंट्रोल शुरू कर देना, वरना नहीं, क्योंकि 4 हेडिंग लिखोगे क्या उसमें, 2 पूछी है ना, जो सबसे ज्यादा 2 आसान लगे। मेरी तो मानोगे तो मेरा सजेशन हो तो शुरू की 2 ही निपटा देना, इन्वेंटरी कंट्रोल शुरू ही मत करना, वो एक वैसे ही बेचीदा मुद्दा है, पता लगे उसमें आधी अधूरी बात लगी, लिख दी, टीचर को लगा कि अच्छा 4 फैक्टर नहीं लिखे आपने, कि फंसी गए उसको शुरू करके तो आप, ठीक है। आगे बढ़ाओ जी बात को, ये पढ़ना है कनेक्ट, नेम एंड सेट द कम्युनिकेशन टूल, उसका रोल, कम्युनिकेशन टूल उसका रोल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, खत्म है क्वेश्चन तो शुरू करते ही खत्म। देखो अभी बैंड बजाऊं 5-4 की। रनवाल प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन क्या होती है रितेश? प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है सानी?
वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, और विच इज से ना शुरू करा कर। प्रोडक्ट रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? किसी कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स। मैं इतने हिंट देता हूँ, बस समझ नहीं आता कर क्या रहे हो, घर पे कर ही क्या रहे हो, बताओ क्या। तो फिर मैं तो सोच रहा हूँ कि ये केस स्टडी 1 मिनट में समझ में आ गई, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक पर्टिकुलर फर्म जितने भी गुड्स और सर्विस ऑफर कर रही है उसे उस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैं बैच में बोला था, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट मिक्स 3-3 हजार प्रोडक्ट का है। डाबर 1,500-2,000 प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में उतारती है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सिंगल फर्म इन द मार्केट। भैया ये कंपनी पहले टीवी बनाती थी, अब ऑडियो सिस्टम एसी ब्ला 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 सब कुछ ला रही है। आपसे एलिमेंट पूछ रहा है, बताओ क्या बोल रहे हो यार। तुम इन चीजों को नहीं ध्यान रखते, तुम्हें बेसिक नहीं पता डेफिनेशन का। रोज छुट्टी करता रहूं क्या बैठ के? चलो जी पढ़ो ये क्वेश्चन। 3 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग सारे पढ़वाए हैं भैया मैंने। ये वर्ड इंटरनेट है। क्या सजेशन दिया उसके फादर ने उसको? Her father suggested her to use the internet to gather customer views and opinions, gathering and analyzing market info. उसके बाद उसने जब ऑर्गेनिक राइस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको पता लगा कि इसका कोई प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन तो है नहीं, तो यूनिफॉर्मिटी कभी अचीव नहीं होगी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन तो अचीव नहीं हो सकता ना राइस में, ग्रेडिंग ही तो करोगे। ठीक है जी। और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया कॉम्पिटिटर से, ब्रांडिंग। ठीक है, ये पढ़ना चाहिए। बस यही है लास्ट लाइन काम की। ठीक है, इजी वन पढ़ना। मार्केटिंग ऑफरिंग तैयार कर रही है कंपनी अपनी। ठीक है जी, मुझे वेरिएबल छाटने हैं, वही 4। ठीक है, और ज्यादातर केस में जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा चारों होंगे, ध्यान रखना है बात। अब वो तुम लाइनें ढूंढो, होंगे चारों। ठीक है साची। कंपनी का नाम हल्दीराम है, हरियाराम तो बस नौटंकी की हुई है, सारी बातें हल्दीराम की लिखी हुई। पढ़ते रहो। सब मिल गया? सब मिल गया? चलो देख लेते हैं कहाँ से क्या मिलेगा। मैंने बता सब मिला? अच्छा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कोई नहीं। बताना तो नहीं है। आयुषी हसरी। हाँ बता। अच्छा अच्छा बताओ बताओ। It charges a comparatively higher price than its competitor। ये क्या है? प्राइस मिक्स। उसके बाद
ऊपर अरे लिखा तो है, राइट प्लेस राइट क्वांटिटी राइट टाइम, मेरे ही वर्ड है, प्लेस मिक्स। कम्युनिकेशन टूल, प्रमोशन, प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट ही तो है, ये लिखा तो है कितने प्रोडक्ट बेच रहा है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट मिक्स सब मिल गया। और कितनी रहती हैं, दो चार तो रहती ही होंगी अभी। चलो कोई नहीं, कल पास्ट ईयर क्वेश्चन भी शुरू करने हैं, जो दो चार और रहती हैं वो भी कल ही निपटा लेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।